हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आप लोग के लिए आज मैं ज्योमेट्री का ट्रायंगल पढ़ाएंगे। आप लोग को समझ नहीं आया तो आप इसे सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ, आप पूरे वीडियो के देखिए। अगर समझ नहीं आए तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं ये त्रिभुज को एक एक छोटे छोटे जानकारी दे करके आज कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आप लोग से नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आज त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री का टॉपिक लिखते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। तो इसमें पढ़ेंगे हम त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन और द्वि का मतलब होता है दो, यानी त्रिभुज। भुज का मतलब होता है भुजा यानी आकार। तो तीन भुजाओं से बने हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा त्रिभुज का कि तीन भुजाओं से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। त्रिभुज को इस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बने हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आप देख लीजिए तीन भुजा होती है कैसे। इसका परिभाषा दे सकते हैं। दूसरा परिभाषा की त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन रेखाखंडों से बने बंद आकृति को भी त्रिभुज कहते हैं। तो रेखाखंड किसको कहते हैं? जो रेखा लिमिट है कि मान लीजिए ए और बी, यहां से यहां बी और सी, यहां से यहां सी और ए, ये आपके पास जब तक तीन रेखा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इसीलिए तीन रेखाखंडों से बने, आप देख लीजिए ए बी और सी, ये तीनों को मिला देंगे ए बी सी या ए सी, यानी त्रिभुज हो गया। तीन भुजाओं से बने आकृति, इसी को क्या कहते हैं? त्रिभुज। यानी तीन रेखाखंडों से बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। आप लोग देख लिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज क्या होता है। उसके बाद चलते हैं कि त्रिभुज भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। यानी पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये तीनों प्रकार होता है भुजा के आधार पर। जिसमें भुजा को देखेंगे कि भुजा कौन कौन होता है, उसमें होता है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। तो आज मैं सारे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं।
समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है बराबर। अब बाहु मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं भुजा होता है, और त्रिभुज मतलब तो त्रिभुज जानते हैं। वैसे त्रिभुज आप देख लीजिए, वैसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजा बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब चलिए, तो समबाहु त्रिभुज की यानी सभी भुजा ए, ये देख लीजिए, यानी ए बी सी, यानी ये भुजा ये, यानी ये समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी भुजा, जिसके ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, यानी ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये फेयर कर सकते हैं। आप लोग को अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे, अगर समझ आता तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जब एक भुजा 5 सेंटीमीटर लेंगे तो तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा जब बराबर होते हैं उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण बी और सी, कोण को ऐसे सूचित करते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जब बराबर होंगे तो यानी सभी कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। तो वैसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। ये भी परिभाषा दे सकते हैं, यानी टोटल डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज के, अब एक टॉपिक, त्रिभुज के तीनों, नोट में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोण अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी ये अंत में वक्र जो बना हुआ है बंद में उसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी 60 60 60। तो यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजा समझ लिए कि ए बी सी भुजा है, बी सी और ए सी, और तीनों कोण यानी अंतः कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इस ए को शीर्ष बोलते हैं, इसे शीर्ष बोलते हैं, यानी शीर्ष भी तीन होता है, शीर्ष ए बी और सी। यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीनों कोण होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं वो समझ लिए, समबाहु त्रिभुज में क्या कंडीशन होता है वो समझ लिए। अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देखेंगे, अब इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देखेंगे कैसे निकालते हैं और कैसे परिमाप निकालते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद त्रिभुज, ये है ए बी और सी, ए बी और सी, यानी ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तीनों भुजा बराबर होगा, तो तीनों भुजा बराबर होगा तो यानी तीनों कोण भी बराबर होगा। तो तीनों भुजा बराबर होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजा भी बराबर हो गया आपस में। उसके बाद देख लीजिए तीनों कोण भी बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यानी तीनों कोण भी बराबर होंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज के
क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज का सूत्र होता है। यानी त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में आधार हमको मालूम है, हम ये भुजा मान लेते हैं एक्स है समबाहु त्रिभुज में, तो ये सभी भुजा एक्स हो जाएगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज, ये सूत्र जान लिया आप लोग, इसको मिटा देते हैं। आप इसके पास चलते हैं, तो मान लेते हैं कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिसमें एक भुजा x सेंटीमीटर हो जाएगी तो सभी भुजा x हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो जब सभी भुजा बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद शीर्ष ए से कहीं भी एक लंब दे देंगे, यानी शीर्ष ए है, बी है और सी है, तो किसी भी शीर्ष से दूसरे भुज के सामने वाले भुजा पर खींची गई रेखा को लंब कहते हैं। तो ये भुजा जब लंब हो जाएगी यहाँ पे, तो ये x सेंटीमीटर जो है, तो इसको यहां से यहां तक x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है, यहां से यहां x सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगी x/2, यहां भी हो जाएगी x/2, यानी x को 2 पार्ट में काट दिया गया, यानी यहां से यहां तक x सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजा तो ये x/2 हो जाएगा, x/2, ये a और p मान लेते हैं। तो त्रिभुज में ए बी एक त्रिभुज बन गई समकोण त्रिभुज, ये बन गई समकोण त्रिभुज, आगे मैं पढ़ाऊंगा फिर आप लोग को समझ आएगा। तो ये भी समकोण त्रिभुज क्योंकि एक 90 डिग्री हो गई। उसके बाद इसका ये h जब तक मालूम नहीं होगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए पी बी में, एपीबी में जब निकालेंगे तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, धीरे धीरे सब आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले निकालेंगे एपीबी का क्षेत्रफल, एपीबी में h बराबर, h जो है मेरे पास h लंब है, h लंब है, यानी हमको ये निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो हो जाएगा ab² माइनस bp² रूट में, अगर h निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगी ab यानी x² माइनस bp यानी x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में x² माइनस x²/4, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो 4x² माइनस x²/4, यानी हो जाएगा h बराबर आपको हो जाएगा 3x²/4, यानी h बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू x। ये हो जाएगा आपको h निकल गया, यानी ये आपको ये ऊंचाई कितना हो जाएगी √3/2 इंटू x, ये निकल गया ऊंचाई। अब मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकता हूं, अब लिख सकते हैं यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार आपको पता है कि आधार बी और सी देखेंगे, बी और सी देखेंगे तो BC बराबर x है, गुना ऊंचाई आपको कितना निकला √3/2 इंटू x, √3/2 इंटू x, यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 इंटू x²। यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू x², यानी भुजा का होल स्क्वायर। यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद होता है परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप बराबर, परिमाप होता है किसी भी त्रिभुज या किसी भी ज्यामितीय या ज्योमेट्री आकृति का परिमाप जैसे ही पूछेगा उसके तो सभी भुजाओं का योगफल, यानी त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो यानी तीनों भुजाओं का योगफल, यानी AB
प्लस बी सी प्लस सी ए यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3x, ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। यानी जब भी किसी भी ज्योमेट्री आकृति के परिमाप पूछेगा यानी तीनों भुजाओं का योगफल यानी 3x। तो ये था समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल और त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसके परिमाप और समबाहु त्रिभुज को समझा दिया। अगर आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे बने रहिए। इससे अगले वीडियो में आप लोग के सामने लेके आएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु त्रिभुज के सारे जानकारी देंगे। उसके बाद एक एक करके सारे त्रिभुज पढ़ेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति का ज्योमेट्री आपको ऐसे इजी लगेगा कि आप लोग कहीं दूसरे भी चैनल में आप लोग नहीं देखे होंगे, इतना इजी से बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।